देखिए हम जो है सीटेट पढ़ाने के लिए 300 क्वेश्चन मैंने संलग्न किया है। आपको क्वेश्चन आएगा 150, जिसमें 90 सही होना चाहिए। एम आई राइट? बाकी एस जनरल के लिए, एस सी एस टी के लिए, ओबीसी के लिए। तो 300 क्वेश्चन अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो निश्चित ही इतना ही जाना चाहिए। अगर पढ़ने वाला और नहीं पढ़ने वाला है तो हजारों क्वेश्चन तय कीजिए, कुछ होने वाला नहीं। तो चलिए आज जो हम शुभारंभ कर रहे हैं, हमने आपको हिंदी में ही बता दिया, इंग्लिश में ही बता दिया, गाइडलाइन, सिलेबस, जो आपका कैसे फार्म भरेगा, कब तक फार्म, शायद कल ही फार्म भरने का लास्ट डेट है 18 तारीख है। तो चलिए हम लोग इस पर समझते हैं। देखिए यहाँ जो है सो आपका बोलता है मैस्ट्री ओरिएंटेड लर्नर टॉपिकली ट्रिब्यूटेड एक्सेस टू। तो अब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसको बोलते हैं एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब इसमें ऑप्शन देना है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा दिस वन। एबिलिटी एंड एफर्ट एंड सफिशिएंट एफर्ट, हिंदी में भी है, दोनों चीज दिया हुआ है, योग्यता कोशिश और पर्याप्त कोशिश। ठीक है, इंग्लिश हिंदी बोथ, क्वेश्चन भी ऐसा ही रहता है। हमने भी सेलेक्ट क्वेश्चन लाया है। अब सेकेंड है आपका व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट प्रोक्सिमल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए इसको ध्यान रखना, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो आइए 3 में, चिल्ड्रन डेवलप एबिलिटी टू ग्रास्प द बॉल बिफोर पुटिंग बैट्स इन थ्रेड। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा कथन विकास के समीप सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये मोतियों को धागे पिरोने से पहले बच्चों गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करता है। मोती में बच्चा को धागा पकड़ना है तो उससे पहले बॉल पकड़ना उसको सीखा नहीं, तो फिर उसको पकड़ना ग्रास्पिंग कैपेसिटी आसान से आएगा। अब है थर्ड में, देखिए 10 क्वेश्चन डेली रहेगा, एक महीना में रहेंगे 300 क्वेश्चन में ट्रैक करूंगा अकॉर्डिंग टू। देखिए वाइगोस्टिक चिल्ड्रन स्पीक टू देम सेल्फ। अब यह जो है इसमें आएगा नंबर 1। नंबर 1 में क्या है? हाँ हाँ राइट, क्रिएट थॉट एंड फॉर सेल्फ हेल्प, विचार, आत्मनियम और सहायता। आगे है चैलेंज इन सोशल कम्युनिकेशन आर एविडेंट। सोचिए इसमें कौन होगा? अभी बताए थे एएसडी, एएसडी बताए थे ना जी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें है कहीं? देखिए देखिए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सोशल कम्युनिकेशन होता है कम। इसके बाद 5वां आइए, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल इन स्कैफोल्डिंग। तो अब इसमें देखिए वाइगोस्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा आलम्बन का उदाहरण है? सोचिए, फिर बताता हूं मैं आपको। इसमें नंबर 1 होगा, हाँ, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना, टास्क एनालिसिस। अब देखिए हमको ये 300 क्वेश्चन है, एक ही दिन में 300 क्वेश्चन आपको हम बता देंगे, आप समझ पाइए? 6 वाला 6 वाला 2 होगा,
राइट 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 राइट। लेखन वैकल्पिक की व्यवस्था है ना। 6 6 6 5 6, ठीक है। क्या है? डिस्ग्राफिया। हाँ, तो डिस्ग्राफिया जो है एकदम सही कहा आपने, एकदम सही कहा। डिफिकल्टी, बहुत अच्छा, वाह। इस प्रकार इसी तरह से आप पढ़ते रहिए और मेरा जीवन का नाम उज्जवल रहे। बहुत अच्छी बात है भाई। देखो, न चांद बदला, न सूरज बदला, न आकाश बदला, न जमीन बदल, बस बदल गए हम और आप और हमारा आपका व्यवहार। सब तो वही है, जो प्रयत्न और परिश्रम करेगा वही कुछ पाएगा। तो लगे रहिए, अच्छी बात है, ईश्वर की सफलता मिले आपको। अब 7 है, इन ऑर्डर टू हेल्प अ स्टूडेंट टू बिकम गुड प्रॉब्लम सोल्वर, ए टीचर शुड एम्फसाइज प्रैक्टिस ऑफ। अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किस पर बल देना चाहिए? अभी बताइए, किस पर बल देना चाहिए? तो देखिए, बल देने के लिए तीसरा नंबर में आई। हाँ, बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी पुरानी समस्याओं में विभाजित करते, यानी हाँ, छोटा करते। समस्या बड़ी है, उसको छोटा करेंगे तब ना। अगर उसी को हम लेकर रह जाएंगे तो कैसे बन पाएगा? छोटा सा, जैसे हम पढ़ाते हैं, क्या है, पार्ट बाई पार्ट पढ़ाते हैं, छोटा सा टॉपिक चुन के लाते हैं। बुक में आप सब कुछ लेके पढ़ सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ अलग से ला करके आपको देते हैं। जो चीज, कुछ चीजें बुक में उपलब्ध नहीं है, कुछ अदर्स बुक में है। अब आगे है, एक मिनट, 8। हाँ, assertion, टीचर शुड यूज मल्टी सेंसरी materials to cater to needs a student inclusive classroom, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इसमें आपको अब चुनना है। तो करेक्ट ऑप्शन में होगा ए ट्रू, ए ए क्या है? ट्रू। हाँ, ब आर इज फॉल्स, सही है। ए फॉल्स है, बट ए ट्रू है। ए क्या है? ट्रू, ठीक है। और ए क्या है? फॉल्स। अब सो इसके बाद आगे है आपका इन द कंस्ट्रक्टिव व्यू, समाधि दृष्टिकोण से, प्रश्नवादी दृष्टिकोण से, कंस्ट्रक्टिव व्यू। कंस्ट्रक्टिव व्यू, व्यक्ति प्रामाणिक घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होता है। व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। सीखना वर्तमान समझ का विस्तार परिवर्तन है। सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी शरीर पर संधों का लिखना है। अब इसमें से आपको बताना है, तो इसमें से 3 में आ जाए। सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन, है ना, राइट। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, लास्ट 10 क्वेश्चन डेली मुझे करना है। इफेक्टिव टीचर्स familiarize themselves with daily needs and social background of learners. Reason, learner takes place in a social context. Choose the correct option. इसमें हमको करेक्ट ऑप्शन देना है 10 का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन में थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? होगा 3। देखिए 3 में क्या आता है? 3, both A and R are true, but R is the correct explanation of it. दोनों सही है, परंतु ए से अच्छा आर का, है ना, सामने आपके है।
ठीक है, लिख लीजिए। तो ये आपका नीट 10 क्वेश्चन, आज का 10 क्वेश्चन सीटेट से समाप्त होता है। और हम नित्यदिन 10 क्वेश्चन सीटेट का लेकर के हम आएंगे आपको। 300 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है, उसी के आधार पर आपको पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद और जो विषय है उसको भी हम पढ़ाएंगे, ताकि आप भली भांति ना समझ पाए। मैं समझता हूँ जो हमारे यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं वो यहाँ से पूर्ण रूपेण टीचर बन के निकले, ताकि उनको बेरोजगारी का जो मुख है वो देखना ना पड़े। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।